अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th बेटा, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे अपनी 10th क्लास की बुक पाकिस्तान स्टडीज़ का हमारा चैप्टर पाकिस्तान के ख़ारजा ताल्लुकात, उसका ये हमारा तीसरा टॉपिक है। इसमें हम पाक भारत ताल्लुकात का जायज़ा लेंगे। इससे पहले हम पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के मकासद और पाक चीन ताल्लुकात पढ़ चुके हैं। बेटा अब हम ये देखेंगे कि भारत जो हमारा हमसाय मुल्क है और क़याम पाकिस्तान से पहले हिंदू और मुसलमान बरे-सग़ीर पाक व हिंद में एक ही खित्ता सरज़मीन पर रहते थे और क़याम पाकिस्तान के बाद से हमारे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे चले आ रहे हैं। आप सबसे पहले देखें नंबर 1 पॉइंट, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर जो है सबसे बड़ा तनाज़ा है जिसको हल किए बगैर ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। ये तनाज़ा ख़त्म हो जाए अगर तो तमाम शुबों में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर कायम हो सकते हैं। मसला कश्मीर, इस मसले को हल करने के लिए पाकिस्तान ने हमेशा मस्बत रवैया अपनाए रखा, लेकिन भारत इस मसले को हल करने के लिए संजीदा ही नहीं। पाक भारत ताल्लुकात, बेटा पहला जो पॉइंट है आप इसकी हेडिंग बनाएंगे तारुफ़। मैं आपको ये एक्सप्लेन करने के साथ रीडिंग करवाने के साथ साथ इनके पॉइंट्स की हेडिंग भी बनवाती जा रही हूँ साथ। तो इस याद रखें, पहले पॉइंट की हेडिंग बनेगी तारुफ़। उसके बाद आप दूसरा पॉइंट देखें कि 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंध तास पानी के मसले के हल के लिए सिंध तास माहदे पर दस्तखत हुए। इसके बावजूद भारत जो है वो खिलाफ वर्जी करता रहा है। पाकिस्तान और भारतीय सरबराहों के दरमियान 1971 की जंग के बाद 1972 में भी शिमला मुआहदा हुआ। इस मुआहदे के रूह से पाकिस्तान और भारत ने अपने इख्तलाफात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने का ऐलान किया। बेटा ये जो दूसरा पॉइंट है इसमें आप जो पहली 1.5 लाइन है इसकी आप हेडिंग बनाएंगे सिंध तास मुआहदा। ठीक है, आपने दूसरी हेडिंग बनानी है सिंध तास मुआहदा और उसमें आपने लिखना है 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी के मसले के हल के लिए सिंध तास मुआहदे पर जो है दस्तखत किए गए थे। इसके बावजूद भारत जो है मुसलसल खिलाफ वर्जी करता रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, पाकिस्तान और भारतीय सरबराहों के दरमियान 1971 की जंग के बाद 1972 में शिमला मुआहदा हुआ। आप यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे नेक्स्ट शिमला मुआहदा। ठीक है, शिमला मुआहदा की हेडिंग देने के बाद फिर आप ये पाकिस्तान और भारतीय सरबराहों के दरमियान जो 1971 की जंग के बाद 1972 में मुज़ाकरात हुए वो लिखेंगे। इस मुआहदे की रूह से पाकिस्तान और भारत ने अपने इख्तलाफात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने का ऐलान किया था। तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट की हेडिंग मैं पहले बता देती हूँ। तीसरे पॉइंट की हेडिंग बेटा सार्क कॉन्फ्रेंस बनेगी। ठीक है, आपने सार्क कॉन्फ्रेंस लिखनी है। उसके बाद आपने लिखना है 1985 से जनूबी एशिया की इलाकाई ताउन की तंजीम सार्क के दायरे में दोनों ममालिक ने ताउन बढ़ाने पर जो है मज़ीद गौर किया, लेकिन इसका खातिर खान नतीजा ना निकल सका। आप ये करें। उसके बाद आप नेक्स्ट जो है 1988 लिखा हुआ है, इसको आप गौर से पढ़ें। 1988 में सार्क कॉन्फ्रेंस के मौका पर पाकिस्तान और भारत के वज़ीर-ए-आज़म को मिलने का मौका मिला, जिसमें एक मुआहदा तय पाया। इस मुआहदे के मुताबिक दोनों ममालिक एक दूसरे के जो हमारे जवाहरी प्रोग्राम वाले मराकज़ हैं उन पर हमला नहीं करेंगे। ये है चौथा पॉइंट। आप देखें, चौथे पॉइंट की हेडिंग आप बनाएं बाहमी तिजारत। 1990 में पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आई थी और आमदोरफ्त बढ़ी थी, लेकिन ये ताल्लुकात भी एक हद से आगे ना बढ़ सके। इसकी सबसे बड़ी वजह मसला कश्मीर को मुनसिफाना तौर पर हल ना करना था। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मज़लूम कश्मीरियों की राय के ज़रिए ही हल किया जा सकता है, लेकिन भारत इस बात को नहीं मान रहा। चौथे पॉइंट की हेडिंग बनेगी बाहमी तिजारत। पांचवा पॉइंट आप देखें बेटा, पांचवें पॉइंट की हेडिंग बनेगी आगरा कॉन्फ्रेंस।
14 تا 17 جولائی 2001 میں پاکستان کے صدر اور بھارت کے وزیر اعظم کے درمیان اپنی نوعیت کی پہلی آگرہ کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس میں ہونے والے 3 روزہ مذاکرات بغیر حتمی نتیجے کے ختم ہو گئے۔ یہ 5واں پوائنٹ تھا۔ اس کی ہیڈنگ پھر سن لیں، آگرہ کانفرنس۔ اب بیٹا چھٹا اور لاسٹ پوائنٹ ہے پاک بھارت تعلقات کا۔ اس کی جو ہے آپ ہیڈنگ بنائیں مزید مذاکرات اور سمجھوتے، ٹھیک ہے۔ چھٹا پوائنٹ 2004 جنوری میں اسلام آباد میں منعقد ہونے والی سارک کانفرنس کے دوران صدر پاکستان اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان کئی مذاکرات ہوئے، سمجھوتے ہوئے۔ اس کے علاوہ 2013 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر بھی پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کے درمیان مذاکرات ہوئے، ملاقات ہوئی اور ان تمام پروگرام کو جو باہمی سمجھوتے تھے اچھے تعلقات کرنے کو اور مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کے جو ہے اس کا تہیہ کیا گیا۔ بیٹا یہ تھا آج کا ٹاپک ہمارا پاک بھارت تعلقات، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ میں آپ کو پھر ان کی ہیڈنگز بتا دیتی ہوں۔ پہلے پوائنٹ کی جو ہے ہیڈنگ آپ نے تعارف لکھنی ہے، پھر یہ ڈیٹیل لکھنی ہے۔ دوسرے پوائنٹ کی ہیڈنگ سنتاس معاہدہ، تیسرے پوائنٹ کی ہیڈنگ سارک کانفرنس آئے گا، چوتھے پوائنٹ کی ہیڈنگ ہے باہمی تجارت، پانچواں ہے آگرہ کانفرنس اور چھٹے میں یہ صدر پاکستان اور بھارتی وزیر اعظم کے ملاقات۔ چھٹے کی ہیڈنگ صدر پاکستان اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان ملاقات۔ بچوں یہ آپ نے اچھی طرح سے سننا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور پھر یہ نوٹ بک پہ لکھنا ہے۔ اس کے امیجز بھی میں آپ کو سینڈ کر دیتی ہوں۔